गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के अंदर जो रूल्स हैं उसमें काफी बड़े चेंजेस नोटिफाइड कर दिए गए हैं, जिसमें अब आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अदरवाइज आपने जो एप्लीकेशन फाइल करनी है जीएसटी पोर्टल पे वो नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 38 जो इशू किया गया है 21 दिसंबर 2021 को, जिसके अंदर नोटिफिकेशन 35 में जो सीजीएसटी रूल लाए गए थे उसके अंदर प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 यानी कि नोटिफिकेशन 35 में जो सीजीएसटी अमेंडमेंट रूल आया था उसका सब रूल 2, सब रूल 3, क्लॉज 1 ऑफ सब रूल 6, सब रूल 7 ऑफ रूल 2, ये 4-5 क्लॉजेस जो हैं 1 जनवरी 2022 से इंप्लीमेंट नोटिफाई कर दिए गए। अब इसके अंदर क्या चीजें दी गई हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल 10B ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017, यानी कि न्यू रूल 10B जो है वो लागू हो जाएगा। अब ये जो नया रूल है ये कहता क्या है वो समझिए। इन द सेड रूल इट इज मैंडेटरी, यानी कि ये रूल ये कहता है कि अब ये चीज मैंडेटरी हो जाएगी फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन to undergo Aadhaar authentication for the purposes as mentioned below, यानी कि जो आपको यहां पर सिचुएशंस दी गई हैं, अगर आप इन सिचुएशंस में एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं जीएसटी पोर्टल पे तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो आप ये एप्लीकेशंस नहीं फाइल कर पाएंगे। तो आप लोगों ने अभी तक अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो कर लीजिएगा 1 जनवरी 2022 से पहले, यानी कि एक हफ्ते के अंदर। कौन कौन सी चीजों के लिए? सबसे पहला है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन REG 21 अंडर रूल 23 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। आपका जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल कर दिया गया। अब आप उस कैंसिलेशन के रीजंस को कंप्लीट कंप्लायंसेस के साथ पूरा कर देते हैं और आप जाना चाहते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको 1 जनवरी 2022 एंड ऑनवर्ड्स ये रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, जो कि होता है REG 21 के अंदर, आपका आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो आप ये वाला एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन 35 जो है उसके अंदर क्या चेंजेस किए गए और आपको नोटिफिकेशन 38 में क्या चीजें दी गई हैं, ये सारी डिस्कशंस आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में हर महीने मिलती रहती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें फिलहाल आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए आज ही कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। दूसरा सिचुएशन है फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन RFD 01 अंडर रूल 89 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। अगर आप जीएसटी के अंदर रिफंड अप्लाई करना चाहते हैं इन फॉर्म RFD 01, यहां पर आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसके लिए आपको RFD 01 में रिफंड अप्लाई करना है। लेट सपोज आप एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आपको अनयूटिलाइज्ड ITC का रिफंड क्लेम करना है। आपका इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मामला बनता है, आपको RFD 01 में रिफंड अप्लाई करना है। आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया था टैक्स का, गलत पेमेंट कर दिया था टैक्स का, तो आपको बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर रिफंड अप्लाई करना होता है। अब 1 जनवरी 2022 से रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल पे जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए पोर्टल जो है वो अलाउ नहीं करेगा।
काफी इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें जब आप एप्लीकेशन करने जाएंगे आपको परेशान करेंगी। तीसरा है रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स अंडर रूल 96। ऊपर जो हमने डिस्कस किया आरएफडी 01, वो होता है आपको रिफंड एप्लीकेशन सेपरेटली फाइल करने के। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का और उसका पेमेंट करके आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका जो रिफंड एप्लीकेशन है वो जीएसटीआर 1 रहता है। इस केस में भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका डेटा जीएसटीआर 1 से ट्रांसमिट नहीं होगा आइस गेट को, या फिर आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो ये तीन सिचुएशंस है जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो चुका है। द टैक्सेबल पर्सन हु हैव नॉट येट ऑथेंटिकेटेड देयर आधार, जिन्होंने अभी तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है वो कर सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन बिफोर फाइलिंग द अबव टू एप्लीकेशंस एंड इनेबलिंग द जीएसटी सिस्टम to validate and transmit the IGST refund data from GST system to IceGate system। आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है, अदरवाइज डेटा ट्रांसमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इस सिचुएशन में आपके पास ऑल्टरनेटिव दिया गया है कि आप ई-केवाईसी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और उसके लिए आपको आधार एनरोलमेंट आईडी देना होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलता है वो डालना है। उसके साथ साथ बैंक पासबुक या वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन सारी चीजों को अपलोड करके आप ऑल्टरनेटिव तरीके से भी अपना आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कर सकते हैं। Provided that such person shall go under the Aadhaar authentication within a period of 30 days from the allotment of Aadhaar। अगर आपके पास अभी आधार नहीं है और आप ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के थ्रू अपना ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपका आधार नंबर अलॉट हो जाए उसके 30 दिनों के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। तो नोटिफिकेशन 38 ने काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको अब दे दी है कि किस तरीके से आधार ऑथेंटिकेशन किन किन सिचुएशंस में करना जरूरी है। प्रैक्टिकल वीडियो कि आधार ऑथेंटिकेशन किस तरीके से किया जाए ताकि आपको परेशानी ना आए, आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 1 जनवरी 2020 से अगर आपको एप्लीकेशंस फाइल करना है तो आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी कर दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।